यह सब असर जन धन की हानि को कराने वाला है। और जन धन की हानि कोई भी किसी भी रूप में इष्ट नहीं समझता है, अनिष्ट है। तो ऐसे अनिष्ट का निवारण हो, ऐसी इस प्राकृतिक आपदा का निवारण हो, जो वायरस या जो कीटाणु फैल फैल करके प्राणियों को चपेट में ले रहे हैं, उनका निराकरण हो और प्राणी मात्र सुखी रहे, स्वस्थ रहे। ऐसी भावना भाते हुए गुरुवन ने क्या निर्देश दिए? पहले तो निर्देश दे दिया कि अपने अपने खान पान को सुधारो। खान पान की गड़बड़ी से ये चीज़ें ऐसे ही फैलती हैं, बढ़ती हैं। और विशेष रूप से नॉनवेज का दुष्परिणाम है ये। बड़े बड़े प्रकोप जो अभी तक फैले हैं देश दुनिया में, उसमें कभी कहीं पर ये रीजन किसी ने नहीं बताया, ये कारण कभी खुल करके नहीं आया कि साग सब्जी खाने से ये फैल गया हो, या दूध पीने से फैल गया हो, या दाल रोटी खाने से फैल गया हो। शाकाहारी किसी भी भोजन से कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आई हो, ऐसा आज तक किसी ने नहीं सुना। और जब भी दुनिया को चपेट में लेने वाली बीमारियां बढ़ी हैं, तो उसमें कारण मांस भक्षण ही रहा है, मांस भक्षण ही रहा है, नॉनवेज ही रहा है। और ये कोरोना वायरस भी नॉनवेज का ही दुष्परिणाम है। बात पकड़ में आ गई। चमगादड़ के शरीर से कुछ ऐसी चीजें निकल करके खाने वालों के शरीर में आ गईं कि वो एक से दूसरे, दूसरे से आदि आदि और भी कई चीजें हो सकती हैं। तो ये फैल रहा है। अब फैल तो रहा है, बचने की सावधानी रखना है। अच्छे से हाथ धो करके रखो, भीड़ भाड़ के बीच में मत रहो, ज़्यादा लोग पास बैठ करके बहुत ज़्यादा आना जाना करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में मत जाओ, सावधानी रखो। सावधानी के उपायों में सरकार बड़े बड़े कार्यक्रमों को रद्द कर रही हैं, कैंसिल कर रही हैं। ज़्यादा आवाजावी नहीं होना चाहिए। विदेशों से पर्यटकों को ज़्यादा आना जाना रहेगा तो कौन कैसा संक्रमित होकर के आ रहा है, ये परेशानी भी है, समझ में नहीं आता। तो उपाय तो सभी लोग कर रहे, अपन को भी सावधानी रखना चाहिए। और आचार्य ने करुणा से प्रेरित होकर के, दया से प्रेरित होकर के संबोधन करते हुए कि खान पान में शुद्धता होनी चाहिए, शाकाहारी भोजन को ही महत्व दिया जाना चाहिए, अभक्ष्य अशुद्ध वस्तुओं के खान पान से बचना चाहिए, नॉनवेज का त्याग करना चाहिए। और ऐसी प्रेरणा देते हुए कहा कि इस आपदा विपदा परेशानी को, इस बीमारी महामारी को दूर करने के लिए, शांति के लिए सभी को अपनी अपनी जगह, अपने अपने गांव नगरों में, अपने अपने मंदिरों में समय समय पर शांति विधान करना चाहिए, शांति विधान करना चाहिए। शांति विधान यानी शांति करने वाला विधान। और फर्क पड़ता है, अपनी विशुद्धि का फर्क पड़ता है। तभी तो अपन प्रतिदिन शांति धारा करते हैं, शांति धारा में उल्लेख भी करते हैं, इस प्रयोजन से, इस प्रयोजन से, इस प्रयोजन से। और देखो, विश्व की शांति के लिए यदि अपन कोई उपाय करते हैं तो अपना तो पुण्यार्जन होता ही होता है, अपना भी अशुभ कर्म का क्षय होता है, और उसका प्रभाव भी भावनाओं का सभी पर पड़ता है। तो आचार्य ने फिर कहा, शांति विधान भी करो और शांति मंत्र का जाप भी करो। शांति मंत्र क्या है? कौन से शांति मंत्र का जाप करें? पंच परमेष्टि वाचक। पंच परमेष्टि वाचक तो महामंत्र से निकला हुआ शांति मंत्र है। ओम ह्राम ह्रीम
ओम ह्राम ह्रीम अर्हम असियाऊषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। असियाऊषा नमः, असियाऊषा, असियाऊषा पंच परमेष्टि वाचक। ओम ह्रीम अर्हम असियाऊषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा, शांति करो करो, शांति करो करो। शांति मंत्र का जाप करो जितना बने, नहीं भी ज्यादा समय तो 9 बार पढ़ो, अकेले पढ़ो, मिलकर के पढ़ो, ज्यादा लोग पढ़ो, जहां जिसको जितनी सुविधा हो करो। विश्व शांति की कामना से किया गया आपका जाप्यानुष्ठान निश्चित ही लाभदायी होगा और धर्म के कार्य का फल तुरंत में पाप क्षय के रूप में देखा जाता है। यह भी जो फैल रहा है, यह भी सामूहिक ही पाप कर्म का उदय माना जाएगा। कारण कोई भी हो, शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन जहां जहां तक जाएगा वहां वहां के प्राणी भी किसी न किसी रूप में उसमें निमित्त बन रहे हैं। तो सामूहिक ही तो हो गया, और सामूहिक यदि कुछ हो रहा है तो सामूहिक रूप से ही उसके निराकरण का उपाय भी करना चाहिए। औषधि उपचार के उपाय अपने स्तर के होते हैं और धर्म के भावनाओं के उपचार अपने अलग स्तर के होते हैं। तो ये हमारा धर्म का कार्य, भावनाओं का कार्य है, और ऐसे कार्य से निश्चित ही इस पर नियंत्रण होगा, अशुभ कर्म टलेगा, आगे ज़्यादा नहीं फैल पाएगा। यह ज़्यादा ना फैले, वहीं पर नियंत्रित हो और धीरे धीरे समाप्त हो जाए, धीरे धीरे बदल जाए पूरा, प्रकृति पुनः धन धान्य से समृद्ध हो और प्राणी मात्र सभी अपने जीवन को पाएं, सुखी रहें। ये भावना सभी के मन में होती है। वही संदेशा गुरुवर आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों में इंदौर महानगर मध्य प्रदेश के रेवती रेंज से आशीर्वाद के रूप में दिया है, और वह सभी जगह भावनाओं के रूप में आगे बढ़ गया है। उसी की पुनरावृत्ति या उसी को आप सभी को बतलाने के लिए मैंने यहाँ पर इस संदर्भ में रखा है। आप सभी ध्यान रखें, और इसका महत्व तो है ही, अभी है, और शांति मंत्रों का महत्व तो जीवन में हमेशा कभी भी किसी भी समय होता ही है। पंच परमेष्टि वाचक ये मंत्र है, ओम ह्रीम अर्हम आसियाऊषा नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। कितना बढ़िया मंत्र है, शांति मंत्र है। पढ़ते रहो, जपते रहो, पढ़ते रहो, जपते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, जपते रहो, जपाते रहो, सबको काम में लगा के रखो। विश्व शांति की भावना है। तो ऐसे आपदा विपदाओं को टालने के लिए भी हमें धर्म का सहारा लेना पड़ता है, और इसलिए कोई कितना ही सुख सुविधाओं में आगे बढ़ जाए, कोई कितना ही नास्तिक क्यों ना हो जाए, ईश्वर को माने या ना माने, पुण्य पाप को माने या ना माने, भौतिक सुविधाओं में कितना बढ़ जाए, लेकिन जब प्रकृति से परेशान होता है तो अच्छों अच्छों को भी भगवान याद आने लगते हैं। अच्छों अच्छों को, जो भगवान को कभी मानते ही नहीं, याद करना तो बहुत दूर की बात है, उनको भी भगवान याद आने लगते हैं। और तभी हमें मालूम होता है कि भगवान का भी अस्तित्व है, धर्म का भी अस्तित्व है। आचार्य श्री कह रहे हैं अपने हाइकू में, धर्म का फल बाद में ना अभी है। आप ये नहीं सोचना अभी धर्म करने से क्या फायदा है, उसका फल तो बाद में मिलेगा, और जब बाद में मिलेगा तो अभी काहे को करें, जब मिलेगा तब करेंगे, ऐसा नहीं। बाद में ना अभी है, बाद में तो मिलेगा ही मिलेगा, बाद में भी मिलेगा,
और अभी भी है। क्या है? पाप का क्षय, अशुभ कर्मों का क्षय, धर्म का फल अभी भी है। आप कहीं से प्रारंभ करके देखो, तुरंत आपको भले उसका फल समझ में ना आए, लेकिन धीरे 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 उसका असर दिखने लगता है। हमारे परिणाम स्वयं इस बात का एहसास कराने लगते हैं कि अब अच्छा लगने लगा है। पहले अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लगने लगा है। बुखार आ गया है तो एक ही दिन की दवाई में थोड़ी जाएगा, आया भी एक ही दिन में थोड़ी है, आया भी तो तैयारी से है। महीनों की तैयारी में बुखार आया है, और जब आ ही गया है तो अब महीनों की सावधानी में जा पाएगा। नहीं नहीं, आए महीनों में भले ही, लेकिन जाए तो एक ही घंटे में। ऐसा होता है क्या? जाने में भी तो समय लगेगा ना। अब बहुत दिन बाद आया है तो जाने में भी तो समय लगाएगा ना। तैयारी से आया है तो जाएगा भी तो जल्दी थोड़ी जाएगा, उसको भिजाना पड़ेगा। ऐसा है। इस तरह से ये सभी हैं, क्योंकि धर्म का फल मिलता है, ये धीरे धीरे अनुभव होता है। गर्मी के दिनों में आप बढ़िया अच्छा सुराही लेके आ जाओ, पानी पीने के लिए, ठंडी ठंडी ठंडा पानी पीने के लिए सुराही मटका लेके आ जाओ। अब मटका लाए और एकदम कोरा है, सूखा सूखा है, थोड़ा इसको गीला तो कर लो, भिगो तो लो, हैं, थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। और आपने एकदम कोरे गरम मटके पर थोड़ा सा पानी लिया हाथ में, ऐसा ऐसा कर दिया, अरे कहाँ गया पानी, कहाँ गया पानी? कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब गरम इतना है और पानी ऐसा डाल रहे, गीला हो जाएगा क्या? तो तुम्हारा डाला गया पानी बेकार चला गया क्या? नहीं, बेकार नहीं गया, पानी बेकार नहीं गया, पर पानी अभी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? पानी की मात्रा कम है, तो इसलिए तो कह रहे बेकार चला गया। नहीं, बेकार नहीं गया, अंदर चला गया है। अंदर चला गया तो क्या होगा? वही बूंदें जो अंदर गई हैं, अब आगे आने वाली बूंदों में कारण बनेगी। फिर डालते जाएं, हाँ डालते जाओ। कब तक डालते जाएं? जब तक गीलापन ना दिखने लगे तब तक डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। डालते जाएंगे तो गीलापन आ जाएगा, हाँ पक्के में आएगा, पर धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें तो बहुत जल्दी है। जल्दी है? अभी बीज डाला नहीं जमीन में कि लौट करके आ गया, 10 मिनट हो गए ना, कुछ तो निकल आया होगा। अरे बीज डाले 10 मिनट नहीं हुए, मिट्टी हटा के देख रहा 10 मिनट में कुछ तो निकला होगा। ऐसे 10 मिनट में निकलता है क्या? चलो 1 घंटे बाद देख लेंगे, 1 घंटे में निकलेगा क्या? चलो तो शाम को देख लेंगे। अरे भैया 2-4 दिन रुक, तो शांति नहीं क्या तेरे को? ऐसे खोद खोद करके बार बार देखा जाता क्या? हाँ, डाल दिया है, अच्छी जगह डाला है, अच्छे से मिट्टी ऊपर डाल दी, पानी दे दिया है, तो बीज तो अंकुरित होगा ही होगा। कब होगा? आप निश्चित करके बता दो भैया, शांति रखो, समय लगेगा थोड़ा, उसका समय है, इतने दिन में आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ ठीक है। धैर्य रखा, शांति रखी, तो उतने दिन में अंकुरित हो गया और दिख गया। अरे भाई, अरे भाई आ गया, बहुत अच्छा आ गया। अब उसके बाद में वो अंकुरन पौधा बन गया, पौधा बन गया, पौधा बन के और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, अब आ गया, सब आ गया। तो जो इतना बड़ा अब दिखने लगा है वो पहले दिन नहीं दिखा, और पहले दिन दिख भी नहीं सकता था। धैर्य रखना पड़ता है, काम धीरे धीरे होते हैं और विश्वास के साथ होते हैं। तो आपने बीज बोया तो आएगा, धैर्य रखना पड़ेगा। पानी की बूंदें आपने घड़े पर डाल दी हैं तो घड़ा गीला होगा ही होगा। गीला होगा तो दिखाई भी तो देने दो, तो तब पानी भी तो डालो ना। पानी थोड़ा सा है तुम्हारे पास, हमारे पास ज्यादा पानी तो एक साथ ही घड़े को पानी के अंदर डाल दो, भी गीला हो जाएगा। इतना सारा पानी नहीं है तो शांति रखो फिर,
दो दो चार चार बूंदें डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि वह कोरा घड़ा भी तुम्हारे पुरुषार्थ से गीला हो जाएगा। पर उतना समय देने में आपको शांति और धैर्य का परिचय रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बोया है बीज, अंकुरित होगा, लेकिन अभी बीज डाला नहीं कि 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद देखोगे तो फिर ना बीज मिलेगा ना कुछ होगा। शांति से करो। धर्म का ऐसा ही क्षेत्र है। देव सास गुरु की भक्ति करो, पंच परमेष्टि का स्मरण करो, दान पुण्य करो, भैयावृत्ति करो, तीर्थ यात्रा करो, एक दूसरे को सम्मान दो, सबका सहयोग लो और सभी को सहयोग दो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बराबर वकील साहब ना, विदिशा वाले वकील साहब समय पर आ गए, बढ़िया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही एकमात्र अपना मंत्र है। धैर्य और शांति के साथ सभी कार्य संपन्न करना पड़ते हैं। धर्म का कोई भी कार्य अच्छे मन से किया है व्यर्थ और बेकार नहीं जाता है। उसका फल मिलने में समय लग सकता है, अशुभ कर्म टलने में समय लग सकता है, लेकिन टलेगा ही टलेगा। पुराना कपड़ा है, चिक्कन कपड़ा है, मैल मिट्टी खूब लगी है, तो पहली बार पानी में डालने से उजलापन नहीं आएगा, साबुन लगाने से भी उजलापन नहीं आएगा। तो पानी में डाला, साबुन लगाई तो मेहनत बेकार हो गई? नहीं, बेकार नहीं हुई। वो जितना जितना आप लगाओगे उतना उतना छटेगा, कटेगा, टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो लगेगा। तो ऐसे ही अशुभ कर्मों का क्षय करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। गुरुवर आचार्य श्री के हाइकू पर यह सभी प्रवचन चल रहे हैं। और हाइकू क्या है आज का? धर्म का फल, धर्म का फल बाद में ना अभी है, बाद में ना अभी है, पाप का क्षय। वर्तमान में धर्म का फल अशुभ कर्म पापों का क्षय कराता है, पुण्य को बढ़ाता है। यही हमारा मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला कार्य है। समय हो गया इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान।